हेलो स्टूडेंट। हम अभी आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो बायोलॉजी टीजीटी और पीजीटी के कुछ स्पेशल टॉपिक के एमसीक्यू हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। हम सही आंसर पर भी डिस्कस करेंगे और जो गलत ऑप्शन हैं वो क्यों गलत हुए उन पर चर्चा करेंगे। उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे ताकि आपके और जो तैयारी करने का तरीका है वो बेहतर हो जाए, उसको हम इनहेंस करने वाले हैं ताकि आप इन सब चीज़ों को समझने के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ कैसे अपने आप को मोड़ें और उनको पढ़ना शुरू करें। क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी आपके अच्छे होंगे जब आपको किताबों को पढ़ करके अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, पहला सवाल लेते हैं और शुरू करते हैं एक एक करके। इससे पहले हम जानकारी दे दें, बायोलॉजी, होम साइंस, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी, पीजीटी और नेट के प्रॉपर बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। जो नीचे नंबर दिखाया जा रहा है इस पर आप कॉल करके या मैसेज करके अपना एडमिशन लें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। क्योंकि जब आप लगातार एक लंबे समय तक किसी चीज को तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपकी समझ और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाती है और आप जरूर सफल होते हैं। तो हमारा तो यही मानना है कि हम अगर ईमानदारी से एक लंबे समय तक चीजों को पढ़ते और तैयार करते हैं तो उस विषय में हमें विशेषज्ञता हासिल हो जाती है और फिर हमें कोई सफल और असफल होने में हमें संशय नहीं रह जाता और हम जरूर सफल हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज हम बायोलॉजी के सवाल लेंगे, जूलॉजी और बॉटनी, जिसमें आज जो टॉपिक है वो साइटोलॉजी यानी बेसिकली जो हम कोशिका विज्ञान के ऊपर डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड सवाल हैं, सेल से संबंधित सवाल हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज अब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेली होते हैं जिनमें जो प्लांट सेल में तो है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है, या एनिमल सेल में है लेकिन प्लांट सेल में नहीं है। तो हमें पूरा, जब हम साइटोलॉजी पढ़ते हैं, सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और सेल जो कोशिकाओं की का क्लासिफिकेशन यानी दोनों कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के टाइप्स को स्टडी करते हैं, तो हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि कौन से ऑर्गेनेली ऐसे हैं जो सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, कौन से ऑर्गेनेली हैं जो डबल मेम्ब्रेनस हैं, जो मेम्ब्रेनलेस हैं, या जिनमें प्लाज्मा लेमा पाई जाती है, या जिसमें एक थिक वाल्व होती है। किसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, किसमें नहीं होता है, सेंट्रियोल किसमें होता है, किसमें नहीं होता है, रिक्तिकाओं का साइज कैसा होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंडीशन कैसी होती है, या और बहुत सारी चीजें जो एक पर्टिकुलर सेल को एक कंप्लीट सेल बनाती हैं। सेल आप जानते हैं, बहुत पहले एक डेड सेल कार्क में खोजा गया था। जो बॉटल में कार्क लगती है उसमें एक माइक्रोस्कोप बना करके देखा गया और वहां एक कमरा या कोठरी जैसी संरचना दिखाई पड़ी, तो रॉबर्ट हुक का नाम वहां पर लिया गया। इंटरेस्टिंग है, इन सब चीजों के बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन का है कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है यानी ऑर्गेनेली है जो अब्सेंट है किसमें, एनिमल सेल में। तो आप जानते हो, प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो प्लांट सेल आपको देख करके ही पता चल जाएगा कि उसका जो इपिडर्मिस होता है, मीजोडर्मिस होता है, इंडोडर्मिस होता है, उसका निर्माण एक थिन थिक सेल वॉल के द्वारा होता है। और जो एनिमल है वो प्लाज्मा लेमा की बनी कवरिंग होती है। तो यहां आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी जो कोशिका है, प्लांट कोशिका, उसकी बनावट कैसी है और जो एनिमल सेल है उसकी बनावट कैसी है। ये बेसिक एक प्लाज्मा लेमा एक झिल्ली से कवरिंग होती है, ये आप सिंपली देख सकते हैं। तो सेल वाल्व जो होता है वो प्लांट सेल में तो होता है लेकिन एनिमल सेल में वो प्लाज्मा लेमा एक पतली झिल्ली की तरह। साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी की सारी चीजें हैं। आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोलॉजिकल हीटर कहा जाता है। बायोलॉजिकल
हाँ, क्योंकि आप थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, पीजीटी की तैयारी करते हैं, सीएसआईआर लाइफ साइंस नेट में जाते हैं, तो बायोलॉजिकल हीटर क्यों कहा जाता है? अगर तुमसे कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत सारे नाम, उपापचय जगत का सिक्का, एनर्जी करेंसी, या आपने पावर हाउस ऑफ सेल, अब बहुत सारे नाम सुना, हम आपको एक नया नाम बता रहे हैं, बायोलॉजिकल हीटर वर्ड यूज कर रहे हैं। हो सकता आपने सुना है या नहीं सुना है। बायोलॉजिकल हीटर यहां पर बात आती है, यहां 40% यहां पर एटीपी और 60% यहां पर एनर्जी, हीट एनर्जी। अब देख रहे हो ये हीट है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल हीटर कहा जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये हम आगे पढ़ेंगे वैक्यूल और साइटोलॉजी, डिफरेंट ऑर्गेनेली के बारे में बहुत बेसिक सवाल है, आपको देखना है। यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन राइट है। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, उसको देख लेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन डीएनए? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, लेकिन कुछ दो ऐसे ऑर्गेनेली हैं, हम जब आपको पढ़ाते हैं तो बताते हैं, जिनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है सर्कुलर फॉर्म में। एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए पाया जाता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डाइवेलेंट ऑक्सीजन होती है, इससे स्टेबिलिटी इसकी मेंटेन हो जाती है। वैसे ये पेंटोज शुगर ही तो है एक प्रकार की, और इसमें है क्या इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पूछा गया है डज नॉट कंटेन डीएनए, किसमें नहीं होगा? तो देखिए न्यूक्लियस में तो ऑलरेडी होता है, और ये दो सीटी और एमटी, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए पाया जाता है। ये दो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए लिए रहते हैं, और ये लाइसोसोम, जिसको हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे का बी ऑप्शन राइट होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। लाइसोसोम में ये सीएल कंटेनिंग इंजाइम्स होते हैं, कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि उसी को डिजॉल्व कर जाता है, सुसाइड कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है, तो खुदकुशी बैग के रूप में, थैले के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेल वॉल? सेल वॉल के लिए राइट क्या है, ट्रू क्या है? द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड, the cell wall is mainly composed of starch, the cell wall is mainly composed of protein, the cell wall is mainly composed of cellulose। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। अगर आप लाइन टू लाइन, क्योंकि आप बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, हवा में तो नहीं होता, आप कोई ना कोई तो किताब पढ़ते हो उठा करके, हाँ इजी नोट्स को छोड़ दें, और कई जो और प्रकार से बीएससी होती है उसको छोड़ दें। जो लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं ऐसे सवालों को आंख बंद करके भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि बहुत बेसिक सवाल है, इससे सरल कुछ नहीं आता। तो हम एक पैटर्न बता रहे हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्या पूछा गया? ट्रू अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल के लिए ट्रू का है, द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी दी गई थी कि सेल एक्चुअल में कैसे होती है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेली होते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर साइटोप्लाज्म में होती हैं, पूरी उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ सेल थ्योरी को लेकर के क्या राइट है? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू फंजाई, द सेल थ्योरी डज नॉट apply to virus, the cell theory does not apply to algae, the cell theory does not apply to microbes। आपको कहना है कि इन चारों कंडीशन में सेल थ्योरी के लिए, यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 4 नंबर ऑप्शन का बी लगा देंगे। वायरस, वायरस क्या होते हैं? ऑब्लिकेट पैरासाइट्स होते हैं, या हम इनको पॉइजनस क्रिस्टल कह देते हैं। द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू वायरस। पढ़ेंगे डिटेल सब्जेक्ट को तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई भी बुक उठा लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर गए हैं। डैश इज अ जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड द फ्लोटिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। तो सेल शेप है, साइटोप्लाज्म है, या
कायरोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है। बहुत आसान सवाल है, देखिए बहुत बेसिक सवाल है, हम सिर्फ इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं और उनको हम किस लेवल पर तैयार करें। ना पेपर कठिन होता है ना पेपर सरल होता है, पेपर बहुत बेसिक होता है और उसमें अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ आपको जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम कह देंगे बी ऑप्शन राइट। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म जेली लाइक होता है सब्सटेंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घेरे में भरा रहता है, साइटोप्लाज्म। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। चार ऑप्शन है यहाँ पर, नाभिक है, लाइसोसोम है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो 6 नंबर क्वेश्चन को आप अभी मैंने डिस्कस किया था कि क्लोरोप्लास्ट किचन है, लाइसोसोम सुसाइड बैग है और ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया को हम बायोलॉजिकल हीटर कहते हैं या पावर हाउस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल टू एंड फॉर्म द सेल? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका में अणुओं के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है? लाइसोसोम, गाल्जी निकाय, कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया। 7 नंबर क्वेश्चन आंसर आपको बताना है, आसान सा है। सेल मेम्ब्रेन होती जो बॉर्डर का काम करती है, वही एंट्री और एग्जिट करती है चीजों को। बाकी गॉल्जी बॉडी आप जानते हो, लाइसोसोम जानते हो और माइटोकॉन्ड्रिया इनसे कोई लेना देना है नहीं। वहां पर जो क्वेश्चन का नेचर है, फ्रेम है, उसको हम देखते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, डैश इज द स्टडी ऑफ द सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स ऑर्गेनेलीज। यानी डैश कोशिका, उसके प्रकार, संरचना, कार्य और कोशिकांगों का अध्ययन है जीव विज्ञान, कोशिका जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ थोड़ा हो सकता कंफ्यूज हो जाए आप, क्योंकि दो ऑप्शन है बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी, तो आपको डिफिनीशन क्लियर होनी चाहिए। साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं और बायोलॉजी में दो चीजें आती, बॉटनी और जूलॉजी आती है। उसमें हम लिविंग थिंग्स, प्लांट की भी और एनिमल की भी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन यहां पूछा गया जिसमें हम स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑर्गेनेलीज और उसके टाइप सेल के, उसको पढ़ते हैं। क्या कहेंगे? 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान के नाम से जाना जाता है, कोशिका जीव विज्ञान कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड अ सुसाइड बैग? सुसाइड बैग क्यों कहते हैं लाइसोसोम का? क्योंकि इसमें HCl कंटेनिंग एंजाइम्स रहते हैं जो क्या करते हैं, उसी को डिजॉल्व कर देते हैं, गला देते हैं। गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके बारे में आप जानते भी हैं और हम बताए भी हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रो मतलब प्रियॉन, प्रियॉन मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब आद्य, आद्य मतलब जो सिंपल सेल थी। सिंपल सी बात है, तो इसमें क्या नहीं पूछा गया? इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्म, कुछ भी नहीं, ऑल ऑफ एबव, ये सब कुछ नहीं उसमें हुआ करता था, क्योंकि प्रिमिटिव सेल थी तो उसमें ज्यादा कुछ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज involved in the stage of food and other nutrient required for the cell to survive? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन, अन्य पोषक तत्वों के भंडार में शामिल होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको सिंपली लगा देना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या वैक्यूल। वैक्यूल या रिक्तिकाएं क्या होती हैं? रिक्तिकाएं। 11 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा कि वैक्यूल्स रिक्तिकाएं होती है। देखिए प्लांट सेल में लार्ज होती है और एनिमल सेल में ये छोटी छोटी होती है, कई सारी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये
4 प्रकार के ऐसे सेगमेंट या ऐसे ऑर्गेनेली दिए गए हैं जिनको पूछा गया कि ऑर्गेनिक इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कोशिकांग कार्बनिक पदार्थों के टूटने में शामिल। लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म में, गाल्जी बॉडी है और माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। राइट ऑप्शन होगा लाइसोसोम। 12 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि ब्रेकडाउन क्या करेगा, एंजाइम्स क्या करते हैं, रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, वही तो तोड़ने और अलग करने और सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका पदार्थ के टूटने में शामिल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एसईआर यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, तो यही राइट होगा, एसईआर। एसईआर का मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक दो प्रकार का होता है, ईआर, एसईआर, आरईआर, आरईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइट ऑप्शन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल, यानी प्लांट कोशिका में पाया जाता है और एनिमल कोशिका में मौजूद नहीं होता। न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म। कितना आसान सा सवाल है जिसको हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ये कोशिका का रसोई घर है, किचन है, जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्लोरोफिल पाया जाता है, मैग्नीशियम कंटेनिंग होता है और ये कई प्रकार के पिगमेंट कई प्रकार की एक्टिविटीज में परफॉर्म करते हैं। इनके फार्मूले भी हैं अलग अलग तरीके से, जब आप पढ़ेंगे एमपी कौशिक को तो और अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को लेकर के सत्य क्या है, गुणसूत्र के बारे में सत्य क्या है? इट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, द कैरीज जीन्स एंड हेल्प इन द इनहेरिटेंस, इट इज द कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन एंड प्रोटीन, ऑल ऑफ द अबव। कितना बढ़िया सवाल है, कंफ्यूजन ना होता अगर ऑल ऑफ द अबव ना लगाया गया होता तो आप हो सकता तेजी में लगा देते, लेकिन फिर भी लगा लेंगे, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, हम डी लगा देते हैं कि ये कंपोज्ड होता है डीएनए और क्रोमैटिन एंड प्रोटीन का। कैरियर जीन्स हेल्प इन द इनहेरिटेंस, यही क्रोमोसोम लेकर जाते हैं, प्रेजेंट इन द विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ये बढ़िया है, हमने शुरू में जब आपकी क्लास शुरू की थी तो सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली, तो आपको डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल उंगलियों पर जुबान पर चीजें याद होनी चाहिए। वैक्यूल है, गाल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऑल ऑफ द एबव है। 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर करना है और 16 नंबर क्वेश्चन का इसमें हम सभी लगा देंगे, ऑल ऑफ द एबव लगा देंगे। इनके ऊपर कोई विशेष प्रकार की डबल बॉन्डिंग नहीं होती, सिंगल बॉन्डिंग होती है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं, हमने एक साथ आपके सामने रख दिया और आप छांट करके भी लिखें। आगे बढ़ेंगे, 70 नंबर सवाल करेंगे, which of the following cell organelle is present in animal cell and absent in plant cell। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में मौजूद होता है और पादप पौधे की कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, सेंट्रोसोम है, गोल्जी अपरेटस है, ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ आप गलती मत करना, तेजी मत पकड़ना, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेंट्रियोसोम, सेंट्रोसोम जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम, बी ऑप्शन राइट होगा। एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है, सेल डिवीजन की प्रोसेस। आगे बढ़ेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, दोहरी झिल्ली से बंधा अंग नहीं है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या उपरोक्त सभी? तो देखो, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों दोनों डबल बॉन्ड डबल मेम्ब्रेनस उससे घिरे रहते हैं, मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा सी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है।
19 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द गोल्जी apparatus? गोल्जी apparatus, इट इज अ शेक लाइक ऑर्गेनेली, बिल्कुल। इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, बिल्कुल। फैगोसाइटोसिस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग द पार्टिकल थ्रू आउट द सेल, ऑल ऑफ द अबव। चौथा ऑप्शन लगा दीजिए, ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन होगा। सरल सवाल है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन। और 20 नंबर सवाल है, न्यूक्लियस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस? क्या एक चीज सत्य? इट इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। आप जानते हो न्यूक्लियस के बिना कोई चीज ज्यादा देर तक जिंदा रहे, ये संभव ही नहीं है। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, बिल्कुल। इट इज कंटेन डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल। चौथा लगा राइट ऑप्शन 4 होगा। तो ये हम करीब 20 सवाल आपको प्रेजेंट किए हैं। आप जानते हो बॉटनी जूलॉजी या जूलॉजी या बॉटनी, टीजीटी, पीजीटी और टीजीटी, कई सारी जगहों पर स्टेट स्टेट के बाहर एग्जाम होते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप करेंगे तो ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने 20 सवाल बायोलॉजी के आपको एमसीक्यू टाइप के सरल सवाल डिस्कस किए। इनको हम कठिन सवाल तो नहीं कहेंगे। और थोड़ा आपको देखना है साइटोलॉजी के बारे में, सेल बायोलॉजी के बारे में, इसको पढ़िए। ऑर्गेनेली सेल टाइप्स, इनको डिटेल में डिस्कस करिए और थोड़ा कंपैरेटिवली चीज़ों को सीखिए और फिर एक क्वेश्चन के आंसर करिए। आप सब जुड़कर देखते हो हमारा वीडियो और आपको उसका लाभ होता है। ये लाभ हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आपके व्यवहार में कुछ बदलाव हो पा रहा है, अच्छी बात है। जो भी आपके दोस्त मित्र तैयारी कर रहे हो उन तक ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद।